सीनियर को बुलाओ ना। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। ये तो हुआ, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा बोला, मैं कितना सुनाऊं, मैंने बातें वो टैक्स वाली बात भी बोली, ज्यादा काम किया। इसके बाद वहां से जो सेना के सीओ हैं, कर्नल रैंक के अफसर, उनकी गाड़ी आई, उनकी गाड़ी तो निकलेगी ना, उस गाड़ी को भी रोक दिया इन्होंने। कर्नल साहब को गाड़ी से उतर के आना पड़ा इनको समझाने के लिए, लेकिन ये नहीं मानी, जितना वो प्रकरण पूरा हमने देखा है। अब त्रिपाठी जी ने इसको स्टडी किया है पूरे मामले को, क्या था इसमें? स्टडी किया मैंने तो अभी देखा है। देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेनजी के नाम पर ऐसी बेहूदगी हो रही है। और सच बात ये है कि सेना को एफआईआर दर्ज करके, और ये जो महिला हैं, और कमाल की बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो इनके बारे में जानकारी है, मैं तो ये शायद टैक्स नहीं देती, पहला तो ये जानना जरूरी है, ये अलग किस्म की जानकारी है। घर परिवार से ठीक है, किराया उराया अच्छा आता है, पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पता करना चाहिए कितना टैक्स देती है। अब जो मूल बात है, और ये चूंकि ये मैंने देखा तो जिसके नाम से उसी को मैं बता रहा हूँ, ये बाइकर गर्ल कंचना है, झारखंड की आदिवासी लड़की है और बहुत कमाल की सोलो राइडर है ये। इन्होंने कुछ क्या बताया, ये मीना मार्ग लद्दाख ये चेक पॉइंट है, यहां जितने लोग जाते हैं सबको इजाजत है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सबसे पहले तो जहां रजिस्ट्रेशन होगा वहां भीड़ लगेगी। दूसरा, चूंकि ये हाई एल्टीट्यूड नैरो रोड है, ये जो जिला पास की तरफ जाती है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ता है, चूंकि यहां वन वे ट्रैफिक करना पड़ता है। सबसे पहले एम्बुलेंस, उसके बाद आर्म फोर्सेज, और तब टूरिस्ट को इजाजत दी जाती है। हेवी व्हीकल को उनके भी बाद इजाजत दी जाती है, जो इन्होंने स्पष्टता से बताया। क्योंकि यहां काम भी बहुत चलता रहता है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है, इसमें बीआरओ हमेशा काम करता रहता है, तो उसकी वजह से कई बार जो लोग खड़े हैं उनको जानकारी नहीं है। आप तो घूमने गए हैं, लेकिन जो वहां पर लोग हैं चेक पोस्ट पे, उनको जानकारी होती है, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। बीआरओ और सेना बाकायदा मॉनिटर करती है, और एक भी पर्यटक जो जा रहा हो उसको किसी तरह के नुकसान न हो, किसी तरह की मुश्किल न हो, क्योंकि आपको सब पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तो करते हैं। जरूरी जानकारी। सौरभ जी, आगे जाएंगे तो एकोमोडेशन नहीं है, इसीलिए ऐसे किया जाता है कि जितने लोग जाएं वो लौटे, वापस भी आ पाए। और ये जो इन्होंने किया है, ये सुरक्षा के साथ भी खतरा है, और ओवरऑल कहें तो मतलब जो आजकल जेनजी के नाम, कश्मीर के साथ, ये कश्मीरियों के साथ ये करते थे, अब टूरिस्टों के साथ ये कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं एफआईआर की जानी चाहिए और मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई। पर जेनजी बोला ना, हम जेनजी हैं, देखा नहीं क्या किया दिल्ली में। उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर लिखा। अब उमर अब्दुल्ला किसी भी लिहाज से जो है वो जेनजी मूवमेंट से खुशी हुए होंगे जो दिल्ली में हुआ। उन्होंने लिखा कि जेनजी हैज बिकम द न्यू, जानता नहीं मेरा बाप कौन है। बस बिल्कुल पहले लोग कहते हैं जानते हो मेरा बाप कौन है, ऐसे ही ये जेनजी की धमकी दे रही हैं, जानते नहीं हो मैं जेनजी हूँ। ये ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब कश्मीरी लोगों को लेकर कहा है कि सेना इनके साथ करती होगी, और इस तरह का वीडियो अगर विदेशी मीडिया उठा के बोले कि देखिए भारत के एक नागरिक किस तरीके से बोल रही है, देशद्रोह का मामला है, सेना का मनोबल गिराने का मामला है, और वो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं कि भाई वहां कोई कैजुअलिटी ना हो, जो लोग आ रहे हो उनको तकलीफ ना हो, काम हो, आप घूमने आए हो। आप जिस तरीके से सेना पर हमला कर रहे हो, उसके बाद भी देखिए कि किसी भी सेना के जवान ने, अधिकारी ने बदतमीजी नहीं कही, सेना ने पूरा समझाते रहे। सर, वो कर्नल से उलझ रही थी, फिर भी वो सबसे सीओ से, और लोगों को भड़का रही थी। बता दूं मैं नहीं, और सबसे बड़ी सेना बात, का सीओ भड़का रही थी सर, सेना का, आप सब लोग गाड़ी लेके आइए अपन यहाँ से निकलते हैं। कर्नल साहब को सल्यूट है कि उन्होंने इतना संयम बरता उस इलाके में, उस जोन में। वहां का सीओ सर वो गाड़ी समेत ले जाता है इनको, और कोई कुछ नहीं कर सकता ना, उनके पास इख्तियार है, he has the right। मैं यही निवेदन करूं कि आप पता नहीं गए कि नहीं गए, वो हमेशा एक रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का मतलब कोई सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं कि छुपाना है कुछ, वो पूरा आप वहां मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने जेनजी के नाम पे बोल दिया। अरे कोई तो अपने मन में कोई रेड लाइन होती होगी, कमाल है कि मैं इसके खिलाफ कुछ बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, या बोलनी भी हो तो मैं किस तरीके से बोलूंगा, वो आपके मन के अंदर वो है ही नहीं। ये जिस फिल्टर ही नहीं है। इस पे कांग्रेस जनता पार्टी का बयान आया क्या? आया उनका, सौरभ दास का, कि इसने गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी ने बोला? उन्होंने भी देखा होगा ये वीडियो।
अभिजीत दिपके ने भी देखा होगा कि वो जेनजी की बात करी, मतलब वो किसको कह रही कि पार्लियामेंट तक बात लेकर जाऊंगी। पहले तो एक क्या कोई जेनजी के उन्होंने बोला? ठेकेदार नहीं है कि सबकी तरफ से बोले। नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसने बोला, सरकार को संदेश तो करना देने की उसने यही कोशिश की अभी जंतर मंतर को सर लेकर। 2 काम सरकार को करना चाहिए। एक तो ये कि इसके खिलाफ ये उकसाने भड़काने राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा मामला दर्ज होना चाहिए। दूसरा, इस वीडियो को तुरंत प्रभाव से सरकार को सभी सोशल मीडिया हाँ प्लेटफॉर्म से डिलीट वो करना करना चाहिए, वो की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मसलों पर सरकार को अपना जो दम है ना वो ठीक से दिखाना चाहिए। फिर जेनजी की धमकी की तरह इस्तेमाल होगा अब। मुझे लगता है दुखद है। एक तो जिस तरह का सिनेरियो है, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती राज्य है, सिक्योरिटी के हालात, चैलेंजेस तो अभी भी हैं ही ना, तमाम सुधार के बावजूद। वहाँ पे तो और क्लाइमेटिक जो कुछ चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, हाँ, केवल और वो जो security जो का अरेंजमेंट बिल्कुल। किए सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और आप वहाँ चले जाओ, आपकी फंस और देश जाओ, की देखिए, सेफ्टी के घर लिए देखने किए, वाला वो नहीं। अपने कंफर्ट के लिए उनका- नहीं किया है। और जहां तक सवाल है कि टैक्स से सैलरी मिलती है, टैक्स से सैलरी तो प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, सबको मिलती है, तो वो एक अलग सिस्टम और सेना वाले भी टैक्स देते हैं भाई। वो भी टैक्स देते हैं। तो आप गलत चीजों को, गलत तर्क के सारे को तर्क दे रहे हैं। और आपको इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि जो आर्म फोर्सेज वहाँ बिल्कुल विपरीत हालात में, वो सामान्य स्थितियां नहीं है वहाँ, भौगोलिक दृष्टि से भी, मौसम की दृष्टि से भी। लेकिन वो अच्छी लाइन आप लिखी है उमर अब्दुल्ला ने जो मैसेज लिखा, उन्होंने बहुत समझदारी से ट्वीट किया। मुझे लगता है उनके कहने सारी के बाद बात कोई बचता लिखी नहीं उसने। है। जैन जी, अगर आप हैं, आप जागरूक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी है। जवाबदेही ज्यादा है देश के प्रति।